ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामान्य रूप से बहुत से लोग इन परिस्थितियों, इन समस्याओं से गुजरते हैं और उनके उपाय क्या होते हैं। ज्योतिषीय और वास्तविक दोनों के बारे में चर्चा होगी। जिन समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे वह यह है कि जैसे आप अगर कमज़ोर आत्मविश्वास अपने भीतर महसूस करते हैं, घबराहट होती है, निर्णय नहीं ले पाते, आत्मसंदेह बहुत होता है, हीन भावना बहुत है, इच्छा शक्ति कमज़ोर है, समर्पण यानी डेडिकेशन जिसे हम कहते हैं, विल पावर डेडिकेशन की कमी होती है, चीज़ों को अधूरा बीच में ही छोड़ देते हैं, काम से मन उचट जाता है और आसानी से कार्य नहीं कर पाते, सुस्ती और आलस से भरा रहता है, शरीर में थकावट भरी रहती है और कहीं पर भी यदि काम करते हैं तो पहचान नहीं मिलती, नेतृत्व क्षमता की जो है कमी होती है, रिकॉग्निशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिल पाता, कार्यस्थल पे लोगों से परेशानियां होती हैं। इन सब में से जो भी अगर समस्याएं आप देखते हैं अपने भीतर तो उनके बारे में आज हम गहराई से चर्चा करेंगे कि ये क्यों होती हैं और इनके सरल उपाय क्या हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैंने जो है दर्शन शास्त्र के ऊपर भी 2 चैनल शुरू किए हैं। आप में से जो लोग भी फिलॉसफी में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में दिलचस्पी रखते हैं, उसमें विस्तार से कई रोचक विषयों के बारे में सरलतम तरीके से बताया जाता है कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, ईश्वर का कोई अस्तित्व है भी कि नहीं, धर्म का उद्देश्य क्या है, दर्शन शास्त्र के विभिन्न विषयों को उसमें कवर किया जा रहा है और हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों की उसमें विवेचना करते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस वीडियोस को अवश्य देखें। इन चैनल के लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में आपको दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ पे शेयर करें, कमेंट करें। अब आपने टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी समस्याओं की बात कही तो कि कमज़ोर आत्मविश्वास, आत्मसंदेह, घबराहट, हीन भावना, ये सारी इत्यादि जो भी समस्याएं अभी तक आपको कही गई, यदि आप अपने भीतर महसूस करते हैं और अगर आप ज्योतिष नहीं भी समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम इसका कारण देखते हैं कि इनके जो कारण है इन समस्याओं का वो ये है कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि और लग्नेश या वारेश अगर कमज़ोर हैं, इनमें से कोई भी यदि कमज़ोर है, विशेषकर सूर्य, तो यहाँ पे ये लक्षण आप अपने भीतर अपनी व्यक्तित्व में, जीवन में देख सकते हैं। तो कुंडली में अगर इनकी स्थिति अच्छी न हो तो यहाँ पे ऐसे ये समस्याएं व्यक्ति के भीतर देते हैं। तो कमज़ोर सूर्य, शनि, मंगल, लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, कुंडली में जो लग्न का स्वामी है, और वारेश मतलब जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन का स्वामी ग्रह। मान लीजिए आप मंगलवार को पैदा हुए तो मंगल का स्वामी मंगल होगा, ऐसे ही शुक्रवार के दिन शुक्र, ऐसे ही रविवार के दिन सूर्य। तो जिस दिन भी आपका जन्म हुआ उस दिन का स्वामी ग्रह वो कुंडली में कैसा बैठा, ये हमारे नेचर, बिहेवियर, पर्सनैलिटी और हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वारेश भी कमज़ोर है, अच्छा नहीं बैठा है, तो वो भी इस तरीके के लक्षण आपके भीतर दे सकता है। लग्नेश भी आपकी पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सोच, बुद्धि, विचारधारा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वह भी कमज़ोर पड़ा तो वह भी इस तरीके के लक्षण दे सकता है। तो इनमें से कोई भी अगर कमज़ोर है तो ये लक्षण आपके भीतर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके उपाय क्या हैं, वास्तविक और ज्योतिषीय दोनों। तो पहले हम वास्तविक से शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल रेमेडीज़। तो प्रैक्टिकली व्यक्ति अपने जीवन में क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। पहला होता है कि जीवन में देखिए, क्योंकि यहाँ पे काम बीच में छूट जाने की कई बार आदत दिखाई देती है, आत्मविश्वास कम हो सकता है और आत्मसंदेह बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कई दफ़ा जो है अगर हम काम बीच में ही छोड़ देते हैं या शुरू ही नहीं कर पाते तो इसमें एक जो सलाह सबसे बड़ी दी जाती है वो ये है कि जीवन में जो भी चीज़ें हैं, कर्तव्य हैं आपके, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में, छोटे बड़े कार्य कुछ भी हो, उनमें भले ही समय लग जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम से चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि सूर्य, मंगल, शनि या अगर कमज़ोर होंगे तो कहीं ना कहीं आपके भीतर अनुशासनहीनता देंगे, आलस्य को बढ़ाएंगे, काम में मन उचाटते हैं ये। तो यहाँ पे एक बात अपने भीतर ज़रूर रखें कि कुछ भी हो जाए जीवन में, जो भी चीज़ें हैं, कर्तव्य हैं, उनमें भले ही समय क्यों ना लगे पर और आलस्य आपको क्यों ना महसूस हो, पर कुछ भी बीच में अधूरा न छोड़ें।
भले ही समय लग जाए पर पूरा करने की आदत डालें, क्योंकि इसका एक जो सकारात्मक पक्ष ये होता है कि ये धीरे धीरे आपको पॉजिटिव रीअफर्मेशन देता है कि मैं काम कर सकता हूँ। मान लीजिए पहले हमें कोई भी काम, छोटी बड़ी जिम्मेदारी जो भी है, उसमें हमें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता है कि हम ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या अगर करना शुरू भी किया तो उसको बीच में ही छूट जाता है, हम उसको अंजाम नहीं दे पाते। तो अगर ऐसी परिस्थिति रहती है तो सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि आप समय ले लीजिए। बीच में आप इन गतिविधियों से, मना स्थिति से जूझेंगे, पर कुछ भी हो एक आदत ज़रूर रखें कि मेरा टाइम भले ही लगे बट मुझे पूरा करना है। अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो जितनी बार पूरा नहीं करोगे, जितना अधूरा छोड़ोगे, उतना ज़्यादा आत्मविश्वास पाताल में पहुंचता चला जाएगा, क्योंकि हर बार आपके भीतर एक निगेटिव रीअफर्मेशन, रीअश्योरेंस आएगी कि यार ये भी काम नहीं कर पाए, ये भी छूट गया, ये एक जिम्मेदारी उठाई थी ये भी हमसे नहीं हो सकी। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये तभी धीरे 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 सुधरनी शुरू होती है जब आप अपने काम, कोई भी छोटे बड़े हो, उनको पूरा करने की आदत डालना शुरू कर दें। समय की चिंता ना करिए, क्योंकि समय शायद वक्त पे चीज़ें न भी पूरी हों, पर अगर हम पूरा ही कर पा रहे हैं तो ये एक सकारात्मक पुष्टि हमें देता है, मनोबल बढ़ाता है और आत्मविश्वास को अल्टीमेटली बढ़ाना शुरू करता है कि भाई हम जिस काम से पहले भयभीत होते थे या जिस पे हमें आत्मसंदेह होता था, अब वही काम अल्टीमेटली मैं कर पा रहा हूँ। तो मेरी जो भय था या संदेह था वो बेबुनियादी था, यानी अल्टीमेटली मेरे अंदर स्किल सेट है, कैपेबिलिटी है कि मैं पूरा कर सकता हूं। तो ये जो एक सबसे बड़ी बात है, इसको अपने जीवन में उतारना शुरू करें। अगर इसे नहीं उतारते हैं तो यहाँ ध्यान रखिए कि ये आत्मविश्वास बढ़ना शुरू नहीं होगा। अगली बात आती है कि एक बात और कहूँगा, भी ज्योतिषीय उपाय आएंगे, पर जो लोग सिर्फ ज्योतिषीय उपायों में इच्छुक हैं उनसे आग्रह है कि भाई ये प्रैक्टिकल रेमेडीज फॉलो कीजिए। सिर्फ ज्योतिषीय उपाय करने से आपका भला नहीं होने वाला है। आपके भीतर अपने आप को सुधारने की कोई प्रवृत्ति अगर नहीं पैदा होगी, अपने आप को अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके आप अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आप कितने ही ज्योतिषीय उपाय कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि ज्योतिषीय उपायों की अपनी महत्ता होती है और वास्तविक उपायों की अपनी महत्ता होती है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि दूसरे लोगों से अपनी तुलना करना बंद करें। अगर सूर्य मंगल शनि लग्नेश या वारेश कमज़ोर होते हैं तो ये व्यक्ति के भीतर एक कंपैरिजन की एटीट्यूड देते कि व्यक्ति सेल्फ इनसिक्योरिटी डेवलप कर रहा है, अपने ऊपर उसे विश्वास नहीं, और दूसरों से कांस्टेंट कंपैरिजन में जिंदा है कि फला व्यक्ति बहुत आगे है, उसके पास क्या क्या है। हालांकि ये आदत बड़ी कॉमन है, सब में होती है, पर एक होता है कि जिसमें डीप इनसिक्योरिटीज आ गई हैं, आपके अंदर इतनी ज़्यादा असुरक्षा का भाव है, आत्मसंदेह का भाव है और हीन भावना, इंफीरियोरिटी का भाव है कि हम अपने आप को एज अ लूजर फील करते हैं और दुनिया में सबको विनर देखते हैं। तो अगर ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन है, अपनी तुलना अगर आप करना बंद नहीं करेंगे दूसरों से, तो हमेशा आपका आत्मविश्वास बिल्कुल धरातल पे पड़ा रहेगा, कभी नहीं उठेगा, सेल्फ सिक्योरिटी कभी डेवलप ही नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करना है तो अपने आप से अपने आप को कंपेयर करिए। हमेशा यू वर्सेस यू चलना चाहिए कि आज अगर मैं यहाँ हूँ, ये मेरी मौजूदा परिस्थिति है, ये मेरी आज हालत है वर्तमान में, और मुझे भविष्य में मैं ये चाहता हूँ कि ये सुधर करके एक बेहतर स्तर पे जाए। तो उसको कंपेयर करना है कि आज मैं यहाँ हूँ तो अगले 1 वर्ष बाद यहाँ से बेहतर स्थिति पे जाना है। तो जब अगले 1 वर्ष पे पहुँचोगे तो फिर कंपेयर करो कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। तो ये जो चीज़ है कि यू वर्सेस यू कंपैरिजन होना चाहिए। दूसरों से कंपेयर करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। और उसका तर्क भी ये है कि भाई देखिए, हर एक का अपना कर्म है, अपना भाग्य है, आपका अपना है, दूसरों का अपना है। तो हो सकता है कि कई बार जो हम कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते, हमको नहीं पता होता है कि सामने वाले का जीवन जो हमें बड़ा बेहतर लग रहा है वो कैसा है वाकई में। हम वो ही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हमें वो नहीं दिखाई देता कि जो वाकई में सत्य है, और ये सबके साथ है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि जब तक आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमेशा आप अपने आप से दूर रहते हैं, इनसिक्योरिटी के शिकार रहते हैं, हीन भावना, इंफीरियोरिटी के शिकार रहते हैं। कभी भी ईगो यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, सेल्फ सिक्योरिटी बिल्ड नहीं होती, सेल्फ इंडिपेंडेंस बिल्ड नहीं होती, और एक पॉजिटिव पर्सनालिटी का जन्म नहीं होता। तो यहाँ ध्यान रखिए कि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन बंद नहीं कर रहे दूसरों से, कंपैरिजन अपना ही अपने आप से करना है। तो ये एक सेकंड जो है सलाह है, उपाय है। तीसरा आता है कि कार्य, जैसा मैंने कहा, काम जो भी है उसमें
उसमें ये ना सोचिए कि वह आपके एक अनुशासन के हिसाब से चलेगा, ठीक है, क्योंकि अनुशासन की कमी होगी, लैक ऑफ डिसिप्लिन डेफिनेटली होगा। अगर सूर्य मंगल शनि कमजोर है तो आप कोई भी काम टाइम पे नहीं करने वाले, पंक्चुअलिटी नहीं होती है, डिसिप्लिन नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, ढीलमशाही बढ़ती है, आलस बढ़ा रहता है। ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल पर्सनालिटी होगी और आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए ये नहीं सुधरेगा। तो यहाँ पे ये इसमें एक पॉइंट है कि इसको अपने हिसाब से कैसे करें। तो ये समझिए कि मैं अपना काम, जो भी मेरा कंफर्ट जोन है, कि भाई ठीक है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, तो सुबह जल्दी उठने की अगर कोशिश कर रहे हो बड़ी अच्छी बात है, बट अगर ये अगर कमज़ोर होंगे तो एक आध दिन फॉलो कर भी लिया तो पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते, थोड़े वक्त के बाद छूट ही जाता है। तो यह ध्यान रखिए कि एक अनुशासन डेवलप करने वाली एक बात है कि मैं ये टाइम पे काम करूंगा, ये टाइम पे खाना खाऊंगा, ये टाइम पे मेरा सोने का वक्त है, ये टाइम पे ये, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वेल एंड गुड। बट ज़्यादातर ये मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि डेवलप नहीं हो पाएगी, अस्त व्यस्तता चलती रहती है। तो बेस्ट ये रहता है कि यहाँ पे सरकमस्टांशियल प्रायोरिटीज़ जो भी हैं, क्या भैया आज जो मौजूदा एक प्रेजेंट में जो लाइफ चल रही है तो उसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट करिए कि भाई ये पर्सनल लाइफ में प्रायोरिटी है आज के लिए, ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी को पूरा करो। ये मत सोचो कि वो टाइम पे पूरा हो, टाइम पे धीरे धीरे पूरा होना शुरू होगा, एकदम से नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे स्थिति आती है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि जो भी हमारे प्राथमिकताएं हैं परिस्थितियों के हिसाब से उन पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, यानी हम अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, ये चाहे कुछ भी हो। तो ये नहीं सोचना है कि भाई वो अनुशासन के साथ ही हो सकता है अनुशासन धीरे धीरे बनेगा, पर शुरुआत में अगर अनुशासन की इतनी कमी है तो आपको बस अपना एक फोकस काम पूरा करने पे देना है, भले ही वो कंफर्ट जोन के हिसाब से चले। आपको रात में कंफर्ट लगता है आप रात में करिए, सुबह कंफर्ट लगता है सुबह करिए, दिन को लगता है दिन में करिए, बट कोशिश ये रखिए कि इट शुड बी कंप्लीटेड, इट शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन। अगली बात आती है कि अपने विचारों पर इस बात के लिए तैयार होकर कार्रवाई करना शुरू करें कि भले ही मैं पहले प्रयास में सफल नहीं भी हुआ फिर से प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए मंगल शनि जो होते हैं ये अथक परिश्रम के ग्रह हैं, ये एक बार में अगर कमजोर होते हैं तो एक बार में कई बार परिणाम नहीं देते, व्यक्ति की बड़ी परीक्षा लेते हैं असफलता दे करके। तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर्ड होकर काम करना है, कुछ भी कर रहे हो कि ये सोच के चलो कि हो सकता है कि शायद अगर एक बार में मैं सफल न भी हुआ, मेरा प्रयास विफल भी हो गया, तो मैं अगली दफ़ा प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए मंगल शनि अगर कमज़ोर हुए या फिर जो है वो शत्रु का व्यवहार कर रहे हैं या फिर सूर्य कमज़ोर है, तो यहाँ क्या होता है कि मनोबल गिराते हैं ये। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के सूर्य मंगल शनि बड़े ताकतवर होंगे तो हार ना मानने की प्रवृत्ति दे देते हैं, कुछ भी हो जाए जुटा रहेगा, कुछ भी असफलता कितनी भी बार मिल जाए वो हार नहीं मानता। सूर्य मंगल शनि कभी भी अगर अच्छे हैं तो व्यक्ति के अंदर इतनी कर्मठता, इतनी जिद दे देते हैं कि वो कभी व्यक्ति को हार मानने की प्रवृत्ति देते ही नहीं है। बट अगर पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर सूर्य मंगल शनि बहुत उम्दा है तो ये ध्यान रख के चलिए कि वो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं देते, संघर्ष देते हैं, सबके जीवन में संघर्ष होता है, पर अगर ये कमजोर है तो संघर्ष से लड़ने की जो शक्ति है उसे घटा देते हैं। कि हम कहीं ना कहीं जो है संघर्ष तो आ रहा है बट उससे जो है हम हथियार डाल देते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, अगली दफ़ा मनोबल इतना गिर चुका होता है कि हम अगली दफ़ा प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो बात ये है कि अगर कुछ भी हो आपको अपने आप को लगातार संभालना होगा और फिर से तैयारी करके फिर से एक मौके के लिए फिर जाना होगा। तो यह ध्यान रखिए कि अगर आपको पता है कि मेरी दिशा ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ जिस दिशा में चल रहा हूँ अगर वो ठीक है, अगर दिशा ही गलत है तो कुछ नहीं होना है, पर अगर दिशा ठीक है तो ये ध्यान रखिए कि हमारा जो है अगर परिश्रम कम पड़ रहा है या हमें और परिश्रम की आवश्यकता है तो हमें उसे पूरा करना होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि मेंटली प्रिपेयर होके काम करना है कि आई कैन फेस फेलियर्स एंड नो मैटर व्हाट आई विल स्टिल ट्राई अगेन। हाँ, परसिस्टेंस और पेशेंस, धैर्य और एक लगातार परिश्रम करने की आदत। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे डेवलप करनी होंगी और इसको ध्यान में रखते हुए कि ये आपके आत्मविश्वास को चैलेंज करेगा, मनोबल को गिराएगा, पर फिर भी हमको लगातार प्रयास करना नहीं छोड़ना है। ये आदत डालने की कोशिश करें, अपने आप को हमेशा ये समझाना होगा। अगला एक और चीज़ होती है कि आप जो है अपने ये भी ना सोचिए कि अगर मैं कोई क्योंकि कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं या जो भी ग्रह मैंने अभी बताए, तो इसमें कई दफ़ा हमें अपने ऊपर बड़ा
डाउट होता है कि कोई हमें कुछ कह ना दे, एम्बैरेसिंग ना हो जाए, हमारा अपमान ना हो जाए, ह्यूमिलिएशन ना हो जाए। तो ये जो चीज़ है इसका भय दिमाग से निकालिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को दूसरों की ओपिनियन से बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो आपकी अपनी ओपिनियन ख़त्म हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपको ये भय रहता है कि मैंने कुछ कहा तो सामने वालों ने कहीं मेरा मजाक नहीं उड़ा दिया, या फिर मुझे शर्मिंदगी ना महसूस हो जाए, या फिर मेरा अपमान ना हो जाए, हैं, या फिर बड़ा मैं ह्यूमिलिएट ना महसूस करूं, तो ये सब देखिए ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। पर आपको बहुत ज़्यादा इनसे बॉदर नहीं करने के अपने आप को बनाना होगा, कि क्योंकि बॉदर करोगे, बट ये कोशिश करना है कि नो मैटर व्हाट, जो मेरी मन की एक भावनाएं हैं या मेरी एक सोच है, अगर मैं जानता हूं कि वो ठीक है तो मुझे अपने अपमान और शर्मिंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, मुझे अपने आप को जो है अभिव्यक्त करना है। हाँ, तो यहाँ पे यदि आप जानते हैं कि आप तथ्यात्मक रूप से सही हैं और तो स्वयं को अभिव्यक्त करें, एक्सप्रेस करिए। ये मत सोचिए कि सामने वाले क्या कर रहे हैं। कई बार दूसरे लोग होते हैं, उनके पास ज्ञान वगैरह कुछ नहीं होता है, बट उनके पास कॉन्फिडेंस होता है, तो वो कुछ ना कुछ जो है अपनी आधे अधूरी चीज़ों को भी बड़ी बखूबी प्रस्तुत कर ले जाते हैं, जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाता है। और कई दफ़ा हम जानते बूझते विद्वान होते हुए भी हम कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि हमारे अपने अंदर ही जो है इतने सारे मुद्दे चल रहे होते हैं कि हमें अपने से ही इतना भय होता है कि सामने वाले ने क्या सोच लिया, सामने वाला क्या कह देगा, कहीं वो हम पे चढ़ ना बैठे। हाँ, तो इसका अर्थ है कि आपके खुद के अंदर जो है अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है, आप बेवजह डरे पड़े हैं। और ऐसे लोग जिनको इतना ज़्यादा मालूम भी नहीं चीज़ें, हो सकता है अनटशंट गलत सलत बोल रहे हो, बट बोलने की काबिलियत है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, तो वो आपसे आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ये मत सोचिए कि कोई मन के भीतर झांक करके आपको पहचान लेगा, आपको अभिव्यक्ति तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे कुंठा पैदा करता है, क्योंकि अगर आपके भीतर गुण है, क्षमताएं हैं, और फिर भी अपने कमजोरियों के चलते आप अपने जीवन में मौक़ों को गंवा देते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो डेवलप होगी। और फिर ये कंप्लेंट ना करा करें कि दूसरे लोग आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, कमी आप में है। तो ये ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर इस बात को उजागर करने की कोशिश करनी ही होगी, क्योंकि ये समस्या है जो भी ये अधिकतम देखने मिलेगी जिनके ये ग्रह कमज़ोर होते हैं। तो यदि आप ये जानते हैं कि अगर हम सही हैं, फैक्चुअली मालूम है हमें चीज़ें, नॉलेज है, तो ट्राई टू एक्सप्रेस, क्योंकि तर्क को काट नहीं सकता है व्यक्ति, तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है। तो यहाँ पे कोशिश ये रखनी कि दूसरों को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आदत डालें। किस सेंस में, कि ये ना सोचते हुए कि भाई किसी ने कुछ मजाक उड़ाया, किसी ने हमें कोई उल्टा सुल्टा कहा या ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करी, ये सब कुछ नहीं। रिमेंबर, जितनी ज़्यादा दूसरों की ओपिनियन की कदर करेंगे उतना ज़्यादा अपने से दूर होते चले जाएंगे। अगला आता है कि लोगों को खुश करने वाला व्यवहार, यानी पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड। और एक होता है कि हम बिल्कुल ही अपने आप को इतना सरेंडर कर देते हैं कि डोरमैट बन जाते हैं, पावदान जिसे कहते हैं, कि भैया आओ, हमें जैसे ट्रीट करना है करो और चले जाओ। ये जो एक प्रॉब्लम है बहुत लोगों के साथ होती है। तो यदि आपको लगता है कि लोगों को खुश करने वाला व्यवहार और डोरमैट बनना है, बंद करिए। क्योंकि अगर आप लोगों के ओपिनियन से ड्रिवन होते रहेंगे कि नहीं फला व्यक्ति हमसे बड़ा प्रसन्न है, वो प्रसन्न है क्योंकि उसका तुमसे कोई स्वार्थ है, तुम उसके हिसाब से जब तक चलोगे तब तक वो तुमसे खुश रहेगा। जिस दिन उसके खिलाफ काम करोगे या उसके विरुद्ध काम करोगे तो वो तुमसे उल्टा ही किनारे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि हमारे जो लोगों के दिमाग में हमारे प्रति ओपिनियन्स होती हैं या वो हमसे खुश होते हैं, वो तभी तक होते हैं जब तक उनके लिए हम कहीं उनके जीवन में हम मायने रखते हैं या उनसे हमें कोई स्वार्थ सिद्धि होती है, तब तक है। और जैसे आप उल्टा व्यवहार करते हैं या उनके लिए मायने रखना बंद हो जाते हैं तो आपकी ओपिनियन भी उस हिसाब से चेंज हो जाती है। तो ये अगर आप सोचें कि नहीं मैं अपने आप को किसी फला व्यक्ति की नज़र में बहुत ही अच्छे गुड बुक्स में रखना चाहता हूँ, तो ये समझ जाइए कि आप अपनी नज़रों में आप अपनी ही इज्जत नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि लोगों को खुश करने वाला व्यवहार और डोरमैट बनना बंद करिए। क्योंकि अगर आपके बारे में लोगों की राय हमेशा उनकी परिस्थितियों के हिसाब से बदल रही होती है, तो ये बात को ध्यान रखना है। अगली बात आती है, अब ग्रहों के उपाय कहता हूं। तो ग्रहों के उपाय क्या करने? रोजाना सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ देना है। हाँ, तो एक तांबे के लोटे में पानी लेना है, ऐसी जगह जाएं जहां सूर्य दिखाई दे उगता हुआ। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां सूरज नहीं दिखाई देता तो पूर्व की दिशा में खड़े होकर
धूप अगर आती है तो वहीं पे पानी दे दीजिए, और नहीं तो ऐसी जगह जाके जल देना ज़्यादा फायदेमंद है जहाँ पे सूर्य दिखाई दे, सामने जाएं और सूर्य के सामने खड़े होकर पानी चढ़ाएं। पानी चढ़ाने का प्रोसीजर ये है कि पानी गिरते वक्त सूर्य की किरणें पानी के माध्यम से निकलते हुए आपकी आंखों में गिरनी चाहिए, ऐसा। पर ये इसका तरीका हुआ, ठीक है। तो सूर्य को पानी देना है रोज सुबह, और रोज सुबह बेस्ट मुहूर्त होता है सूर्योदय से 1 घंटे के बीच में। अगर आप नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, जितना जल्द से जल्द हो, जब उठते हो तब दे देना, पर यह करना जरूरी है, ठीक है। अगली बात आती है कि आदित्य हृदय स्तोत्र है सूर्य के लिए, बहुत उत्तम है, इसको पढ़िए। ये सूर्य मंगल शनि सबके लिए अच्छा रहता है, विशेषकर सूर्य। तो आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पाठ करें। दूसरा रहता है मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, और तीसरा शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इसका तीनों मंत्रों का 108 बार जो है पाठ करना है सूर्य को पानी देने के बाद, सामने खड़े होकर। और सूर्य और मंगल के यंत्र भी होते हैं, उनको आप पूजा घर में अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष है जिनको धारण किया जा सकता है, 1 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी। ये रुद्राक्ष हैं जो उनको आप पहन सकते हैं गले में, या तो आप कोई लाल धागे में इसको धारण कर सकते हैं, या सोने की चेन में डलवा सकते हैं। दिन अगर रहता है तो रविवार के दिन इनको धारण किया जा सकता है, रविवार या मंगलवार। इसके अलावा आता है भगवान राम और हनुमान जी की पूजा रोज करें। तो भगवान राम के में राम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं तुलसी की माला पर। हनुमान जी के में जो है हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, सुंदरकांड है, कुछ भी पढ़िए। और राम रक्षा स्तोत्र है, इसको पढ़ सकते हैं। तो भगवान राम और हनुमान जी की श्रद्धापूर्वक पूजा करें भक्ति भाव से। इसके अलावा आता है रविवार के दिन गेहूँ, गुड़ या लाल मसूर दाल का दान दे सकते हैं। मंगलवार के दिन भी जो है दान दे सकते हैं, और शनिवार के दिन भी काली चीज़ों का, काला उड़द, सरसों तेल, ऐसे आइटम का दान दे सकते हैं। मंगलवार के दिन भी जो लाल चीज़ें होती है, बूंदी, लाल मसूर, देसी चना, गुड़, इन्हीं आइटम्स का दान दिया जा सकता है। इसके अलावा होता है कि अंधेरे और नमी वाले कमरों में नहीं, ऐसी जगह पे मत बैठिए जहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है या बहुत सीलन या नमी, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। ऐसी जगह पे ज़्यादा समय बिताइए जहाँ पे जो है रोशनी है। अगर ऐसा कमरा है तो रोशनी करके रखो, हर जगह जो है लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डार्क रूम्स में नहीं बैठना है। और सनलाइट अगर नेचुरल आती है तो बहुत ही ब्रिलियंट है। तो ऐसे जगहों पे ज़्यादा समय बिताइए जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट हो, ठीक है। तो ये ग्रहों के उपाय हैं, और इसको देखिए ध्यान रखते हुए जो मैंने ग्रहों के उपाय बोले हैं और जो भी बातें बोली हैं, ये हमेशा कोशिश रख के चलेंगे कि हो सकता है कि आप बीच में इन्हें जो है कंटिन्यू ना कर पाएँ लॉन्ग टर्म, बट छोड़ना नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ कि चलिए थोड़ा समय नहीं कर पाए, फिर चालू करो, फिर नहीं कर पाए फिर चालू करो, पर एक रहता है कि ये ग्रह अगर कमज़ोर होंगे तो ये आपको इस मतलब इतना आलस्य और भटकाव पैदा करते हैं कि आप कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म। तो ये जो भी उपाय मैंने कहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए, कई बार मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनमें इच्छा ही नहीं होती कि कुछ इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, कि उपाय बताने के बावजूद भी व्यक्ति के भीतर टोटल जो है एक रिलक्टेंस, मतलब कुछ भी ना करने की भावना है, कि हम ये नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ भी होती है। तो ये ध्यान रखिए कि उपाय तो यही हैं, करने आप ही को पड़ेंगे, आपके बिहार पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जब तक इन चीज़ों को अपने भीतर उतारने की कोशिश नहीं करी जाएगी तब तक आप अपने भीतर सुधार नहीं देखेंगे। पर ये बात निश्चित है कि अगर आप प्रयास करते हैं, आप 1 महीने भी इनको फॉलो करिए, 1 महीने, आप अपने भीतर बहुत ही ज़्यादा सुधार देखना शुरू करेंगे। बस करिए, ये करना आप ही को पड़ेगा, आपके बिहाफ पे कोई नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको सारी बातें बताई। उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लिंक दिया हुआ है। और अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।